गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे हो? आज हम देखने वाले हैं बुखार की परिभाषा, बुखार के प्रकार और जैसे कि मलेरिया बुखार क्या होता है, डेंगू बुखार क्या होता है और अधिकतर केसेस में आज हम सिर्फ टेबलेट से होने वाले ट्रीटमेंट को देखेंगे और बीच बीच में कहीं हम आईवी की भी बात कर लिया करेंगे। तो चलो आ जाओ दोस्तों, चालू कर लेते हैं आज इस प्यारे से टॉपिक को। फीवर डेफिनेशन, बुखार की परिभाषा क्या है। अच्छा, बुखार की परिभाषा के पास जब हम चल रहे थे, बुखार एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर का 99 फ़ारेनहाइट से अधिक ताप बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे बात कर रहे थे, जो तापमान होता है वो 99 फ़ारेनहाइट से अधिक बढ़ जाता है। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी 99 फ़ारेनहाइट और 37 सेल्सियस। काज ऑफ फीवर, बुखार के कारण क्या क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन के कारण, इंजरी के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण, हीट स्ट्रोक लू लगने के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है, रेडिएशन के कारण हो सकता है, नर्वस डिसीज तंत्रिका तंत्र की किसी बीमारी के कारण आ सकता है, एंडोक्राइन डिसीज के कारण हो सकता है, जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया तो भी बुखार आ जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है और पैरासाइट्स इन्फेक्शन के कारण फीवर आ सकता है। ये कुछ बहुत सारे हमारे पास कॉज रखे हुए थे जिससे कि फीवर हमें आ सकता है। आगे की ओर चल लेते हैं, बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फीवर, बुखार के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। अभी हमने यहाँ कॉज देखे, डेफिनेशन के साथ कॉज देखा और कॉज के बाद हम देखने वाले हैं टाइप्स। मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और साथ में क्या करा कीजिए, अच्छे से स्टडी किया कीजिए क्योंकि ये हमारे लिए अति आवश्यक होता है। साथ में टाइप्स पे चल रहे थे, कंटिन्यूस फीवर हमेशा बुखार रहना, इंटरमीडिएट फीवर रुक रुक करके फीवर आना। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें रुक रुक करके फीवर आता है। रेमिटेड फीवर, बुखार सुबह और शाम को कम होना, और क्राइसिस फीवर, बुखार कम होने के बाद अचानक से फिर आ जाना, जैसे कि बॉडी ठंडी हुई और लग रहा था कि फीवर गया और अचानक से थोड़ी देर में क्या हुआ, फीवर पुनः आ गया। रिलैप्सिंग फीवर, कुछ दिन तक रहना फिर अचानक आना, पहले कुछ दिनों तक कम रहेगा और फिर अचानक से आ जाएगा। इरेगुलर फीवर, अनियमित बुखार आना। राइगर फीवर, ठंड लगकर कपकपी चलने वाला बुखार। लो ग्रेड फीवर 99 फ़ारेनहाइट पे नॉर्मली माना जाता है कि पर्सन नॉर्मल है बट फीवर बना रहता है। हाई ग्रेड फीवर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बुखार आ जाना। हाइपरथर्मिया यानी 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आ जाना। और हाइपोथर्मिया, हाइपो बहुत ही हाइपो यानी कि क्या हो रहा है, 99 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट के बीच में ये हमेशा ही बना रहता है। वैसे हमने यहाँ पे देखा था लो ग्रेड फीवर यानी हाइपोथर्मिया लो ग्रेड में ही आता है। तो चलो आगे की ओर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बहुत ही एक अच्छे टॉपिक को लेते हैं जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया फीवर। अच्छा, मलेरिया फीवर की होता है जो मादा एनाफिलीजा मच्छर होता है इसके काटने के कारण ये क्या होता है, मलेरिया हमें होता है। एक्चुअल में मलेरिया के कुछ लक्षण है और ये क्या क्या लक्षण हो सकते हैं आप देख रहे हो, ये मच्छर कितने प्यार से यहाँ हाथ को काट रहा है और ये मलेरिया वाले मच्छर है ये। और याद रखिएगा दोस्तों, जो मलेरिया है वो फीमेल मच्छर के, फीमेल मॉस्किटो के कारण होता है, ना कि मेल मॉस्किटो के कारण। और मलेरिया के क्या 9 बड़े अच्छे अच्छे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमने देखा तेज बुखार, दूसरा कपकपी छूटना, सिर में दर्द, बदन में दर्द, पसीना आना, मांसपेशी में दर्द, कमजोरी लगना, बेचैनी लगना और साथ में उल्टियां होना, ये मलेरिया के लक्षण है। और देख रहे हो कितना प्यारा मच्छर है, बड़े हाँ हिसाब से काटता है हमें। आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट को दो प्रकार से किया जाता है, एक तो प्राइमरी अगर दवाइयों से मेडिसिन से किया जाता है और अगर ये इसका लेवल बढ़ रहा हो तो फिर हम यूज करते हैं आईवी। तो हम सबसे पहले आज जैसे कि शुरुआत में हमने बात करी थी, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, टेबलेट फॉर्म के बारे में। सबसे फेमस दवा लैरिगोडियस, लैरिगोडियस के पास चलते इस दवाई का उपयोग मलेरिया के उपचार में करते हैं। लैरिगोडियस में क्या डाला हुआ है देख रहे हो, क्लोरोक्वीन फॉस्फेट डाला हुआ है। क्लोरोक्वीन फॉस्फेट टेबलेट है, आईपी माने इंडियन फार्माकोपिया, और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है 500 मिलीग्राम की। यहाँ पर चल लेते हैं, ये है लैरिगोडियस। अच्छा, लैरिगोडियस में आप ये चीज देख रहे हो, यहाँ पर एक शेड्यूल दिया गया है दवाइयों का कि कब और कैसे दवाई खानी है। यही शेड्यूल हमने एमटीपी किट में भी देखा था, इस शेड्यूल को कि कैसे उसे लेना होता है। इसका उपयोग 3 दिनों तक करते हैं। उपयोग करने का तरीका, सुबह 10 बजे 500 मिलीग्राम 2 टेबलेट यानी कि 1000 मिलीग्राम टेबलेट एक साथ खानी है। फिर दोपहर में 4 बजे एक 500 mg की टेबलेट और खा लेनी है। यहाँ जब 3 टेबलेट देख रहे हो, फर्स्ट डे में ये 2 एक साथ खानी है। जस्ट इसके बाद 4 बजे यानी 6 घंटे बाद हमें फिर से वाली एक और टेबलेट खा लेनी है। तो ये एक स्लॉट फर्स्ट डे का हमारा खत्म हुआ। सेकंड डे दूसरे दिन सुबह 10 बजे
500 मिलीग्राम की एक टेबलेट हमको खा लेनी है। ये रही हमारी सेकंड टेबलेट, ये 500 मिलीग्राम की एक टेबलेट हम खा लेंगे। और थर्ड डे में क्या करना है, फिर से सुबह 10 बजे 500 मिलीग्राम की एक टेबलेट, ये थर्ड वाली हमें खा लेना है। लेकिन इसके साथ हमेशा एक बात याद रखिए कि हो सके तो हमें मीठा दूध पीना चाहिए, मीठे दूध से रिकवरी रेट अच्छे खासे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं, लैरीगोड ये जब हम लेते हैं तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं। भाई हम दवाई खा रहे हैं, एक्चुअल में हमारी बॉडी वैसे ही परेशान है और हम दवाई खा रहे हैं तो भी कुछ साइड इफेक्ट हमें आ सकते हैं। तो उन साइड इफेक्ट की बात अगर कर लूं, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द आ सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट आ सकती है, अनियमित धड़कन आ सकती है, हार्ट हमारा अनियमित धड़क सकता है, नोजिया या वोमिटिंग, जी भी मचला सकता है या उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है या लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है। ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। यहाँ ये जो वीडियो बन रहा है ये आपकी नॉलेज पर्पज से बन रहा है। कृपया कोई भी पेशेंट या पर्सन अपने मर्जी से दवा का इस्तेमाल ना करे। वो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर ले, उनसे बातें करें और प्रिकॉशन के साथ में ही दवाओं का उपयोग करें या सेवन करें। चलो आ जाते हैं। अच्छा, ये जो हमने देखा कि जो लैरिगो था, लैरिगो डीएस के साथ एक सपोर्टिव मेडिसिन और दी जाती है जिससे कि जो मलेरिया है काफी अच्छे जल्दी से रिकवरी रेट लेकर चलता है। तो बात कर लेते हैं मेलरिड या मालिरिड। मालिरिड की अगर बात करूं या मेलरिड की बात कर लूं, ये दवाई लैरिगो टेबलेट के साथ रोज एक दी जाती है। यहाँ मैं इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, लैरिगो टेबलेट के साथ रोज एक गोली दी जाती है और डोज क्या है, 15 मिलीग्राम। ये हमारे पास मेरा ये 7.5 मिलीग्राम की रखी हुई है, 15 मिलीग्राम की भी आती है। हम 15 मिलीग्राम की हम ले रहे हैं ओडी, दिन में एक बार 7 दिनों तक। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है जिसमें कि जी मचलाना हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिजी हो सकता है, चक्कर आना, एंड स्लीपी, नींद आना। चलो आगे की ओर आ जाते हैं, जल्दी से हम यहाँ पर चल लेते हैं, आगे की ओर बात कर लेते हैं। जब अगर हम जैसे कि हमने देखा था कि हमने लैरिगो लिया और लैरिगो के बाद में हमें और किसको लेना था, मेलरिड को लेना था। तो लैरिगो और मेलरिड को यदि मिक्स कर लेते हैं तो कैसे लिया जाएगा, इसका प्रिस्क्रिप्शन मैं आपसे यहाँ पर जस्ट बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमें 7 दिनों तक लेना है, ये हमारे पास में ये 3 टेबलेट रही है। टेबलेट कैसे रहेंगी, ये रहेगी और हेडेक हो रहा हो तो सिर दर्द के लिए रहेगी, बाकी गैस के लिए रहेगी, जैसे कि एसिड रिलीज होता है इसलिए। तो यहाँ पर ये जो लैरिगो ले रहे हो आप, लैरिगो को लेने के साथ साथ हमें एक मेलरिड भी लेनी है। कब तक, 7 दिनों तक। और जो लैरिगो है, लैरिगो का हमें पूरा कोर्स करना है 3 दिनों का, जो कि यहाँ पर पूरा हमें बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही पीछे में बताया था। इसी के साथ आगे मैं चल लू, बात कर लू। हम अगली टेबलेट की बात करते हैं, लुमरेक्स। लुमरेक्स में क्या देख लेते हैं, इस दवाई का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। इसकी भी डोज की अगर मैं बात कर लू तो पहले दिन का डोज है सुबह 10 बजे 80 mg की एक टेबलेट, शाम 6 बजे 80 mg की एक टेबलेट। ये 80 mg की एक टेबलेट लेनी है हमको। साथ में सेकंड डे यानी कि दूसरे दिन 80 mg की टेबलेट लेनी है दिन में 2 बार, यानी यही समय जो ये सेट होता है। एंड थर्ड डे में भी क्या करना है, 2 टेबलेट हमें लेनी है, यानी लगातार 3 दिनों तक 2-2 टेबलेट हमें लेनी है। इसमें आर्थेमर्थर और लुमेफेंट्रिन डला हुआ है और ये एप्का कंपनी का ब्रांड है। आगे चल लेते हैं, जो मालरिड है, मालरिड के साथ भी हमें लुमरेक्स को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में देना चाहिए जिससे कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा आता है। आप देख रहे हो मालरिड और मालरिड के साथ में फिर से लुमरेक्स, और लुमरेक्स को हमें कितने दिन देना है, लुमरेक्स 3 दिन और मालरिड की बात करूं तो ये 7 दिनों तक 15 mg की हमें इसे देना ही है, जिससे कि रिकवरी रेट काफी अच्छा आता है। इसी के साथ मैं आगे की बात कर लूं, आगे की ओर चल रहा हूं मैं। हमारे पास में यहाँ पे एक इंजेक्शन भी रखा हुआ है, फेल्सिगो इंजेक्शन। अगर मान लीजिए मलेरिया का टाइप, अगर मलेरिया फेल्सीफेरम टाइप का आता है, मलेरिया अगर फेल्सीफेरम आता है तो आर्टिसुनेट यूज किया जाता है और आर्टिसुनेट काफी अच्छा इंजेक्शन है, बहुत अच्छी रिकवरी लेकर के आता है। और ये मलेरिया फेल्सीफेरम एक जनरल टाइप का मलेरिया है जो अधिकतर केसेस में होता ही है, अधिकतर केसेस में हो जाता है। और इसके अगर डोज की बात कर लो तो इसकी स्ट्रेंथ अलग अलग आती है। मैंने यहाँ पर 60 mg की स्ट्रेंथ में इस इंजेक्शन की बात की है, जैसे कि फैल्सिगो नाम से इंजेक्शन है ज़ायडस का। तो डोज की अगर बात करूं, पहले दिन हम 60 mg लेते हैं बीडी, दिन में 2 बार इस इंजेक्शन को लिया जाता है। एक्चुअल में ये जो देख रहा है इम्पुल 2 टाइप के है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का वाटर रखा हुआ था जिसको हम इसमें डिसॉल्व करते हैं और रेडी करते हैं और देखते हैं जब देखते हैं कि इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन कैसा है, इंजेक्शन की जो ड्रग है पूरे रूप से इस कैल्शियम कार्बोनेट में अगर डिसॉल्व हो गई तो उठा करके हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं और फिर इंजेक्शन रेडी करके पेशेंट को लगा देते हैं। आईवी रूट से इस इंजेक्शन को लगाना ज्यादा बेटर एंड सेफ
होता है। सेकेंड डे की अगर बात करूं तो सार्डेंजी ओडी, पहले दिन बीडी फिर ओडी एंड ओडी। ये ओडी एंड बीडी की जो कंडीशन है इसमें डॉक्टर पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है डोज को। यहाँ पर ये सिर्फ समझाने का एक पर्पस है। ओके, चलता हूं मैं आगे की ओर। फिर बात कर लेते हैं डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर क्या होता है भाई? डेंगू फीवर भी बड़ी गजब की चीज है। इसमें प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिरती है और पेशेंट एकदम से वीक हो जाता है। डेंगू फीवर में क्या क्या होता है? हड्डियों में दर्द होगा, जॉइंट में दर्द होगा, मसल्स में दर्द होगा, साथ में हेडेक होना चालू होगा। और क्या होगा? बाल झड़ना चालू हो जाती है, नोजिया वोमिटिंग होती है, आंखों में दर्द होना चालू होता है। और ये सब किसके कारण होता है? मच्छरों के काटने के कारण ही डेंगू बुखार भी आता है। थोड़ा मलेरिया से ज्यादा डेंजरस बुखार होता है और इसको कंट्रोल करना काफी जरूरी है, नहीं तो ये हमारे जान तक को नुकसान पहुंचा सकता है। बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो हमें पता है कि जब डेंगू यदि होता है तो हमारी प्लेटलेट्स गिर जाती है और प्लेटलेट्स को कवर करने के लिए कैरीपिल नामक टेबलेट दी जाती है। एक्चुअल में कैरीपिल टेबलेट क्या करती है? यह दवाई डेंगू में प्लेटलेट बढ़ाने के लिए दी जाती है। डोज 1100 mg बीडी, दिन में 2 बार इसको दिया जाता है। अच्छा, मैं इसके साथ इससे अच्छा बेटर ऑप्शन है कि आप सभी को बता दूं बिना साइड इफेक्ट के। हमारे यहाँ पपीता के पेड़ होते ही है, पपीता के पेड़ की मुलायम पत्तियां लो, उसको मिक्सर में ग्राइंड करो, 1 कप जूस निकालो, सुबह पी लो, शाम को पी लो, एक नंबर प्लेटलेट बढ़ती है और बहुत अच्छा रिकवरी रेट रहता है। इसका शॉर्टकट तरीका है, अगर जो जिसे पपीता के पत्ते न मिल रहे हो तो ये कैरीपिल टेबलेट ले और आराम से खाए। साइड इफेक्ट की बात करूं इस टेबलेट के तो नौसिया वोमिटिंग, जी मचला सकता है, उल्टी हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, छाती में जलन हो सकती है, या इंडिगेशन हो सकता है खाना नहीं पचना, इनडाइजेशन हो सकता है जिससे खाना हमें ना पचे। आगे आगे चल लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे ले लेते हैं। इस डेंगू के उपचार में हम अगर ट्रीटमेंट के लिए अगर टेबलेट की बात करें तो टेबलेट में हम क्या ले लेते हैं? क्लेवन टेबलेट। क्लेवन टेबलेट में क्या है? डोज रखा है 625 मिलीग्राम बीडी, दिन में 2 बार। ये रहा हमारा क्लेवन टेबलेट। अच्छा, एक्चुअल में मैं आपको ये बात बता दूं कि हमने यहाँ क्लेवन टेबलेट लिया, अगर पेशेंट की स्थिति काफी सीवियर है या सीरियस है पेशेंट, तो क्लेवन इंजेक्शन 1.2 भी यूज किया जाता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, कभी बीडी किया जाता है, कभी ओडी किया जाता है, और साथ में सपोर्टिव एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं, और कई बार इसके साथ में स्टेरॉइड भी देना होता है ताकि जल्दी से रिकवरी आए। बस मोस्टली डॉक्टर स्टेरॉइड यूज नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, अगर बहुत ही इमरजेंसी है तभी इसका उपयोग किया जाता है। साथ में आईवी के रूप में वही D5 दी जाती है, डेटो D10 दी जाती है, उसके साथ में मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लग जाएगा, और साथ में हमारे पास में एंटी एसिड इंजेक्शन जैसे कि पेंटाप्राजोल हो गया, रेनिटिडिन हो गया, ये इंजेक्शन को ऐड किया जाता है जिससे कि पेशेंट को काफी राहत मिलती है। क्लेवन 625 के डोज की बात कर लेता हूं, तो यहाँ हम दिन में 2 बार देते हैं, 5 दिन तक कंटिन्यू दिया जाता है। ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, इससे सभी प्रकार का इंफेक्शन शरीर से दूर हो जाता है। इसके अंदर एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेविनेट डला हुआ होता है। साइड इफेक्ट की मैं बात कर लूं तो इससे जी मचला सकता है, स्टमक में पेन हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, और इनडाइजेशन हो सकता है। इन सब से बचने के लिए हम एंटी एसिड ले लेते हैं जिससे कि इस प्रकार की समस्या कभी रेडी ना हो। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।